सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है। उज्जैन में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भारी तादाद में आए भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। आज से शुरू हो रही है कावड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से कावड़ रूट की निगरानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। जिले के 1200 अपराधियों को नोटिस भेजा। यूपी के शामली में कावड़ यात्रा के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस। कावड़ियों के साथ अच्छे व्यवहार और सुरक्षा के दिए निर्देश। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान शिवालय से लेकर यात्रा मार्ग और जलाशयों तक हर जगह पुलिस के जवानों की तैनाती। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हिंदू रक्षा दल का प्रोटेस्ट। प्रसिद्ध गंग नहर में सावन के महीने में मुसलमानों के स्नान पर रोक लगाने की मांग। मुरादाबाद में कांवर मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक है निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत नाम हटाने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर मीट शॉप खुली देख भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। जिलाधिकारी को तुरंत फोन कर एक्शन लेने के लिए कहा। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले आस्था के नाम पर ठगने वालों पर एक्शन होगा। हरिद्वार में मुसलमानों के कावड़ बनाने पर विवाद। संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित 6 राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। 1067 करोड़ रुपए का राहत फंड मंजूर। हिमाचल में बार बार बादल फटने से हुई तबाही को मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ी आपदा बताया। कहा बादल फटने की घटना पर रिसर्च होनी चाहिए। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हुए। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। गोलाघाट में बाढ़ से करीब 23,000 लोग प्रभावित। इलाके में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की मौजूदगी। सरकार की तरफ से पीड़ितों की सहायता जारी। गुरुग्राम में बारिश ने ली 25 साल के शख्स की जान। जलभराव के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से मौत। गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अलर्ट ऑरेंज जारी किया। कंपनियों से अपील, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का दे निर्देश। यूपी के इटावा में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास से जा रही बस पानी में फंसी। बस में सवार यात्री को रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से अंडरपास में बस को बाहर निकाला गया। इटावा सहित आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या नजर आई। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आज मिलेगी सौगात। 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का पेंशन मिलेगा। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में वृद्ध और विधवाओं के साथ ही दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने पर सरकार का आभार जताया। कहा 2000 तक किया जाना चाहिए पेंशन को। बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी माने पहचान पत्र। 28 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई। एसआईआर के पेज 16 पर पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार है। चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर। बिहार में आज शाम तक 5 करोड़ 22 लाख से ज्यादा वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा कराए। राज्य में कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 90 लाख। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि संविधान में आस्था की बात करने वाले संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए राहत बताया। केसी वेणुगोपाल बोले उम्मीद है चुनाव आयोग आधार को लेकर कोर्ट के सुझाव को मानेगा। सांसद पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर हमला। कहा बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर बिहार के दलितों, ईबीसी, एससी, एसटी को वोट डालने से वंचित करने का काम कर रहा है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष के विरोध को बताया नाटक। कहा कि ये लोग मुद्दा विहीन है। विपक्ष ने हार मान लिया, इसलिए बहाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वोटर लिस्ट रिवीजन पर फैसले को जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने करारा विपक्ष को झटका बताया। चुनाव आयोग में काम में हस्तक्षेप नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर चढ़ने से रोके जाने पर विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा कि ये जमीन पर काम करने वालों का सम्मान नहीं करते, परिवारवाद की जमींदारी चलाते हैं। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग। बिहार की तरह बंगाल में भी हो वोटर लिस्ट रिवीजन। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर टीएमसी ने बीजेपी को घेरा। कुणाल घोष बोले चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। बिहार के आरा में कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा। पार्टी के 2 गुटों में जमकर चले लात-घूंसे से एक कार्यकर्ता का सिर फूटा। यूपी के सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। गोरखपुर में बोले आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति हमेशा होनी है। स्कूलों के विलय को लेकर सपा के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। लखनऊ में अखिलेश का पोस्टर लगाकर लिखा चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में महुआ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले जनता कहेगी तो लड़ेंगे। सीएम कुर्सी पर खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कर्नाटक में सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है, मैं 5 साल पूरे करूंगा।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि अगला चुनाव मेरे नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्र में जाने की इच्छा नहीं है, कर्नाटक में ही रहूंगा। ऊडा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को जारी होगा नोटिस। कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए कैफे पर फायरिंग, एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने ली है हमले की जिम्मेदारी। बिहार की राजधानी पटना के पास विक्रम में एक और कारोबारी का मर्डर, रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या। देर शाम घर के बाहर टहल रहे रमाकांत यादव को गोली मारकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हुए। पुलिस हत्या की वजह की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या, राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक राधिका के टेनिस अकेडमी चलाने से पिता दीपक यादव थे नाराज। राधिका और दीपिका के बीच अकेडमी को लेकर होती रही थी कहासुनी। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ जेल से ली कस्टडी। 7 दिन की कस्टडी के दौरान विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर होगी पूछताछ। छांगूर बाबा पर अब ईडी ने भी कसा शिकंजा। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जांच में जुटी। 40 फर्जी संस्थाओं के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट आए सामने। अरब देशों से भी लेन देन की मिली जानकारी। छांगूर बाबा का पुणे कनेक्शन भी सामने आया। मोहम्मद अहमद संगीता के नाम पर 16 करोड़ की रुपए की जमीन खरीदी। छांगूर बाबा की कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस का खुलासा। विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल और दवाइयां बरामद। विदेशी नस्ल का घोड़ा और 6 विदेशी कुत्ते भी मिले। छांगूर बाबा पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन भी जारी। लगातार तीसरे दिन बलरामपुर की अवैध कोठी पर चला बुलडोजर। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर हाईराइज बिल्डिंग बंगले को तोड़कर यूपी सरकार बनवा रही है 2 BHK फ्लैट। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा फ्लैट। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बन रहे फ्लैट्स का अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। उद्धव राज ठाकरे के बीएमसी चुनाव साथ लड़ने की अटकलों पर बोले शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान। कहा कि दुश्मन बहुत बड़ा है, अगर साथ नहीं रहे तो नुकसान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा उद्धव राज के साथ लड़ने से एमवीए में पड़ेगी फूट, महायुति का होगा फायदा। एमवीए में एमएनएस के शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इस पर फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा से स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास। राज्य में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाना मकसद। भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार ने खोला हिंदू कार्ड। गणेश उत्सव को महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर लगा बैन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कांग्रेस की महिमा मंडन का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता प्रताप खजरियावास बोले कि शिक्षा मंत्री दिलावर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वो किताब बदल सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के सीएम की मुलाकात। उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को कश्मीर आने का न्योता दिया। उमर से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की सुनिश्चित करे ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आ सके। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हम चाहते हैं उद्योग और टूरिज्म सेक्टर में बंगाल और जम्मू कश्मीर मिलकर काम करें। सीएम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा कि दुर्भाग्य से स्टेट में सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली नगर निगम सदन में आप का जबरदस्त हंगामा। सफाई कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। मुनक कैनाल पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में दिल्ली सरकार। 3 महीने में तैयार किया जाएगा डीपीआर। महाराष्ट्र के सतारा में उल्टा झरना देखने गया युवक साहिल जाधव कार सहित 300 फीट गहरी खाई में गिरा। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल साहिल को निकाला, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक साहिल जाधव कार में बैठकर झरने की तस्वीर ले रहा था। कार मोड़ने की कोशिश में ब्रेक नहीं लगी और कार फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। वडोदरा के महिसागर नदी पर बना पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत, 5 घायल, 3 लापता। तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी। यूपी के कौशाम्बी में शिव मंदिर कैंपस पर अवैध कब्जे के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रशासन के अवैध कब्जा हटाने का भरोसा देने पर धरना खत्म किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। करीब 5 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कराया गया। बिहार के नालंदा में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। 2 ट्रकों में गिट्टी के अंदर रखकर ले आई जा रही थी शराब। बिहार के भोजपुर में हथियार तस्कर राजकुमार अरेस्ट। 6 पिस्टल, 150 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के जालौन में पुलिसकर्मी की दबंगई। स्कूटी सवार युवक को जमीन पर पटककर लात घूंसों से मारा। युवक की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। इंदौर में अनिकेत बनकर मंदिर में आया मोहम्मद जीशान। हिंदू कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्कर पर एक्शन। कुख्यात ड्रग स्मगलर सौरभ प्रताप उर्फ सन्नी के घर पर चला बुलडोजर। 1998 कोयम्बटूर बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी टेलर राजा 29 साल बाद अरेस्ट हुआ। कोर्ट ने 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आतंकियों की तलाश में इंडियन आर्मी और एसओजी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया सर्च ऑपरेशन।
नागपुर के रामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बने ब्रिज में आई दरारें, कई जगहों पर ब्रिज धंसा। 5 साल में तैयार हुआ है ब्रिज। बेंगलुरु में चिटफंड कंपनी के जरिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी। केरल के एक दंपति ने सैकड़ों इन्वेस्टर्स को लूटा। सेंट्रल रेलवे का वरिष्ठ नागरिकों को सौगात। मुंबई लोकल ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया कंपार्टमेंट। लोकल ट्रेनों में भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम। ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की मीटिंग। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद प्रशासन अलर्ट। अमरनाथ यात्रा के सभी रूट्स पर 24 घंटे नजर। जल्दी नेवी में शामिल होगा पहला इंडिजिनाइज्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल। शिप का मोटो है सटीकता और बहादुरी के साथ उधार। लॉर्ड्स टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बनाए। जो रूट 99 और कैप्टन बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत झटकों के साथ हुई। तेज गेंदबाज नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। पहले बेन डकेट और फिर जैक क्राउली को आउट किया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जो रूट और ओली पोपो के मोर्चा संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 109 रन की पार्टनरशिप हुई। उंगली में चोट के कारण मैदान से बाहर गए ऋषभ पंत। ध्रुव जुरैल संभाल रहे हैं विकेट कीपिंग का जिम्मा।